आखिरी फैसला होने में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। 21 जुलाई की तारीख निकली है। इसी दिन पाकिस्तान या तो सरेंडर करेगा या पीओके से उसका सफाया हो जाएगा। पीओके में कम से कम 10 लाख लोग या तो सड़कों पर हैं या धरने पर हैं। ये सारे लोग जिस वक्त मुजफ्फराबाद की ओर कदम बढ़ा देंगे, इस्लामाबाद में भूकंप आ जाएगा। इसी खौफ में मुनीर की फौज पीओके में दनादन गोलियां बरसाई जा रही है। पीओके का धमाकेदार अपडेट इस रिपोर्ट में है। 21 जुलाई को पीओके। पीओके जब रोके नहीं रुका, मुजफ्फराबाद की ओर काफिला निकल पड़ा तो मुनीर धमकी पर उतर आया। पीओके को मुनीर की धमकी। पाकिस्तानी फोर्सेस के जारादारी से हम डर कर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हम डर कर मसलियत का शिकार होंगे तो ये उनकी भूल है। मुनीर ने पीओके को छलनी कर दिया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज रियासत जम्मू और कश्मीर में हर गांव छल्ली है तो और जितने भी शोदार जिला की गोलियां मारियां गई और रेंजर्स गोलियां मारियां। जिस भयानक तरीके से इन्होंने वहां जुल्म और बर्बरियत की है, फिर जो सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग शहीद हुए वहां पे। इंटरनेट बंद है, बिजली कई जगहों से बंद है, राशन वहाँ पर गायब है, दुकानें बंद हैं। मतलब कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत ही ख़राब कर दिए हैं। जितना भी जो देर ऐसे हालात चलेंगे तो उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में तो पहले ही धुल चुकी थी। अब पीओके ने भी पूरा धोकर रख दिया। मुनीर और उसका चमचा बिलावल बिलबिलाते रह गए और पीओके धड़धड़ा कर निकल पड़ा। ये वतन वाला नारा जो है वो ये वतन वाला नारा पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं, इनके नारे सुनिए, कहते हैं ये वतन हमारा है। हमारा वतन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन है, हमारा ही वतन है, हमारे अलावा किसी का वतन नहीं है। ये वतन इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर, इसकी खातिर और इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत। रावलाकोट के इस ईदगाह मैदान पर करीब 1.5 लाख लोग जमा हैं। धूप हो या बारिश हो, 1.5 लाख की ये भीड़ टस से मस होने को तैयार नहीं है। भिम्बर से काफिले निकले हैं, मीरपुर से काफिले निकले हैं और नीलम घाटी से काफिले निकले हैं। इन तमाम काफिलों को मिलाकर कम से कम 6 लाख लोग सड़कों पर हैं। इसके अलावा पीओके के गांव-गांव में पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां, धरने और जुलूस के कार्यक्रम चल रहे हैं। इन लाखों लोगों को पाकिस्तान की फौज धमकी दे रही है। कहा जा रहा है कि फौज के खिलाफ कुछ भी बोला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें
ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुनीर की खुद पीओके में कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही तो अपने चमचे बिलावल को रैली निकालने भेज दिया। बिलावल की क्या हैसियत है, ऐसे समझिए। पीओके में बिलावल की रैली में खींच तान कर 150 लोग शामिल हुए और उधर रावलाकोट के धरने में 1.5 लाख लोग बैठे हैं और बिलावल जैसे नेताओं को धिक्कार रहे हैं। आज रियासत जम्मू और कश्मीर ना हर गांव छली है, रियासत जम्मू और कश्मीर ना हर शहर छली है। अच्छा मिश्तखारा बात लई का नीलम तो भर तक कोई भी ऐसी तहसील, ऐसा जिला नहीं है कि जिसमें अंदर शोधा मौजूद ना हो। तो जितने भी शोधान जिला की गोलियां मारिया गई और रेंजर्स गोलियां मारिया और उन्हें 53 उन्हें लिखी का दिता है। इस असम्बली में अंदर और डॉक्यूमेंट मौजूद है। तमाम असम्बली मेंबरान, तमाम ऑल पार्टीज लिखी का असा की लिखी का दिता है कि इन्हें की गोलियां मारिया जान। गोलियां चलाने से मुनीर जरा भी नहीं हिचकिचा रहा। रैलियों में जाने वालों को घात लगाकर मारा जा रहा है। लाखों की भीड़ के सामने जाने की फौज की हिम्मत नहीं है, इसलिए मुनीर के फौजी लुक छिप कर कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं। ये बात नहीं होने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहे। हमारे कई मीडिया के साथी जो है उन्होंने जाके वहां से रिपोर्टिंग की कोशिश की, उनको अरेस्ट कर लिया, कुछ को वापस भेज दिया। तो ये छुपा क्या रहे? कोई बात तो है ना जो छुपाई जा रही है। ये दो चीजें छुपा रहे हैं ना, एक तो ये छुपाना चाह रहे हैं अवाम की राय। नंबर 2, जिस भयानक तरीके से इन्होंने वहां जुल्म और बर्बरियत की है, फिर जो सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग शहीद हुए वहां पे, वो भी फिर उनके घर वालों के इंटरव्यू भी करेंगे लोग, तो इसलिए ये उनको वहां नहीं जाने दे रहे। पीओके की कुल आबादी 43 लाख के करीब है। इसमें से करीब 3 लाख लोग धरनों में बैठे हैं, 6 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और करीब 15 लाख लोग गांव-गांव प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी पीओके की करीब 60% आबादी सीधे पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेंजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए, उनके प्लेटफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं मानेंगे। ये बेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, चाहे आप उसके बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, हमें आपके बेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। पिछले 42 दिनों के आंदोलन में पीओके से पाकिस्तान का पत्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तान ने राशन बंद किया तो पीओके ने कहा कि हम भारत से राशन ले लेंगे। पाकिस्तान ने रास्ते रोके तो पीओके ने कहा कि हम श्रीनगर का रास्ता खोल लेंगे। पाकिस्तान ने अलग थलग करने की कोशिश की तो पीओके ने दो टूक कह दिया कि हमारे पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। बैंक्स बंद हैं, इंटरनेट बंद है, बिजली कई जगहों से बंद है, राशन वहाँ पर गायब है, दुकानें बंद हैं। मतलब कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत ही ख़राब कर दिए हैं। इतने ख़राब कर दिए हैं कि अब ईदी फाउंडेशन को वहाँ पर इमदाद लेके जाना पड़ रहा है। वो वहाँ इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और उनके साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि बुराए करम वहाँ पर हमें मदद की जाए। ये ना हो कि हमें भी चुक कर आप अंदर दे दें। पीओके ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद असेंबली पर कब्जे की कॉल दी थी, उसे अब 21 जुलाई कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि आंदोलनकारियों से चुपचाप बातचीत चल रही है। यह बातचीत कोई और नहीं, खुद फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर ने की है। पता है वो क्या ख्वाब देख रहे हैं? पता है इतने दिनों से वो क्या ख्वाब देख रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि मुझे आपको शिकस्त देके कश्मीर को सफाई से मिटा देंगे। हम उन्हें कहते हैं तुम्हारे ख्वाब नहीं पूरे हो सकते, कश्मीर नहीं खत्म हो सकता। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन, लोगों की राय का एहतराम करो, लोगों के मुतालबात मानो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आवाम तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं देंगे, कोई किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। फौजी जर्नैलों का, कर्नैलों का कोई काम नहीं है कि वो आवाम की हुकूमत चलाएं। उनका कोई काम नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएं। उनका कोई काम नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जबर मुसल्लत करे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए मुनीर पीओके को धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ
चुपचाप उन्हीं के सामने सरेंडर कर रहा है। लगे हाथ मुनीर की कठपुतली पीओके में छिड़ी बगावत के पीछे भारत को दोष दे रही है। यकीनन जो आज़ाद कश्मीर में पिछले महीने से अब सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। चाहे वो भारत अपने एजेंट्स को, अपने नुमाइंदे को हमला करने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पाकिस्तान के अफवाज उनको जवाब दे रहे हैं। कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। जितना भी देर ऐसे हालात चलेंगे तो उतना ही नुकसान कश्मीर कॉज को होगा, उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। भारत का नाम घसीटने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने एक ऐसा भी तमाशा किया है जिस पर खुद पाकिस्तानी हंस रहे हैं। रावला कोर्ट में भारत की 100 और 10 रुपए की फेक करेंसी देकर मुनीर ने अपने एक जासूस को भेजा था ताकि वो आंदोलनकारियों की जेब में ये नोट चुपचाप डाल दे और बाद में उसे गिरफ्तार करके भारत का एजेंट होने का झूठा नैरेटिव बना सके। लेकिन जासूस ने खुद ही पोल खोल दी। मेरा नाम एहतशाम है, 9427 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावला कोर्ट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर, और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। मुनीर के पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। इन 7 दिनों में वो या तो पीओके के सामने सरेंडर करेगा या फिर खून की नदियां बहाएगा। दोनों ही सूरतों में पीओके पाकिस्तान के हाथ से शर्तिया जाएगा।